भारत ने सऊदी अरब को भी सोचने पर कर दिया मजबूर। जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो कारनामा भारत ने कैसे कर दिखाया। सुनेंगे तो आप भी कहेंगे मोदी राज में मजा आ गया। दो देशों की लड़ाई के बाद दुनिया में भारत का किरदार बदला, सिक्का चल गया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान भी सोचने पर मजबूर कि आखिर भारत ने ये कैसे किया। हमारा देश इस वक्त तरक्की पर है, दनादन विकास के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। यहाँ बुलेट ट्रेन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हमारे भारत में ही बन रहा, मोनोरेल अलग से ही बन रही। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारा देश बहुत आगे निकल रहा है। 2G 3G वाला भारत अब 5G हो चुका है। पर आपके लिए अभी वो न्यूज सुनना बाकी है जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तो जानते ही होंगे आप। इस लड़ाई की वजह से रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को नुकसान हुआ। यूक्रेन किस तरह तबाह हुआ इसकी तस्वीरें अमूमन सोशल मीडिया पर दिख जाती है। रूस भी घाटा झेल रहा है। पर रूस यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में भारत का कैरेक्टर पूरी तरह चेंज हो गया। एक टाइम था जब इंडिया कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदने में पीछे हुआ करता था, पर अब ये बात इतिहास हो गई। 2022 में चीन के बाद भारत क्रूड ऑयल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया। अब ठीक एक साल बाद यूरोप को ऑयल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। सुनकर नहीं हो रहा होगा यकीन, पर सच्चाई यही है। यूरोप को तेल कितना बेच रहा है भारत, ये आपको बताते हैं। भारत रोजाना लगभग 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है ना कमाल की बात। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई 24 फरवरी 2022 को, तो इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। कीमत बढ़कर प्रति बैरल $140 पहुंच गई। तब विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम करने के लिए अमेरिका ने खेल किया। अमेरिका ने अपना क्रूड खजाना खोलने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये वही टाइम था जब हमारा देश भारत अपनी जरूरत का 60% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से खरीदता था और सिर्फ 2% कच्चा तेल रूस से आता था। इसके बाद आया मार्च का महीना। मार्च 2022 में अमेरिका और यूरोप ने रूस से ऑयल खरीदने पर पाबंदी लगा दी, पर यहाँ भारत ने एक अच्छा काम किया। हमारे देश ने इन प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2022 से रूस ने भारत को इंटरनेशनल मार्केट से भी कम कीमत पर ऑयल बेचना शुरू कर दिया। रूस को अमेरिका ने छोड़ दिया, पर इंडिया ने कैच कर लिया। एक आंकड़े से पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। सोचिए, 2021-22 में पूरे साल में भारत ने रूस से 18,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा था। एक साल बाद तस्वीर ही बदल गई। 2022-23 के शुरुआती 6 महीनों में ही भारत ने 89,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीद लिया। भारत आगे बढ़ रहा तो दूसरे देश तो तीखी निगाह से देखेंगे ही। भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद पाए, इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रेशर बनाया। दुनिया के ताकतवर देशों की संस्था G7 ने रूस से ऑयल खरीदने पर प्राइस कैप लगा दिया। पर यह बहुत मजेदार बात है कि इन सब की फिक्र किए बिना भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता रहा। रूस पर पाबंदी लगी। यूरोप के जितने देश थे उन्होंने रूस से तेल लेने से मना कर दिया और इस वजह से यूरोप में ऑयल की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई। इसके चलते पश्चिमी देशों ने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरे देशों की ओर रुख किया। इसी कदम का इंतजार भारत भी कर रहा था। भारत जानता था कि ऐसा होगा और हुआ भी। भारत ने इस मौके का बखूबी फायदा उठाया। भारत में तेल रिफाइन करना भी सस्ता है। हमारे देश में इतने संसाधन है कि हम आसानी से दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदकर उसे साफ करके आगे यहाँ दूसरे देशों को बेच सके। यहाँ रिलायंस, BPCL और IOCL जैसी बड़ी कंपनियां ऑयल रिफाइन करने का काम ही करती हैं। अब मन में सवाल उठता है कि भारत ये तेल खरीद बिक्री इतनी क्यों कर रहा है। तो असल में इससे भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बढ़िया मुनाफा कमा रही हैं। कम कीमत में क्रूड ऑयल मिलने से भारतीय कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन भी अब बढ़ चुका है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, भारत नाम कमा रहा है।